लदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगना ख्वाजा मेहरान ने एक मरतबा डेड लाइन का पुराना और गनाना अरबा अपनाया है और अब 48 घंटों की डेड लाइन देते हुए आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स बंद करने की धमकी दी है। ये कोई नई बात नहीं, इससे कबल भी इस किस्म की धमकियाँ दी गई, लेकिन हर मरतबा इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। हकीकत यह है कि आज़ाद कश्मीर की बाहरी अक्सरियत इस कालदम तंजीम से लातल्की अख्तियार कर चुकी है। मुख्तलिफ अजला में आवाम, ताजरों, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र ने इस तंजीम के इंतशारी एजेंडे को मुस्तरद किया है। यही वजह है कि इस तंजीम के पास इतनी अवामी ताकत मौजूद नहीं कि वो आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स बंद कर सके या रियासती निज़ाम को मफलूज बना सके। गुज़श्ता नाकामियों के बाद इस कालदम कमेटी ने अपनी नाकामी तस्लीम करते हुए रियासती अदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। अब दोबारा इसी किस्म की धमकियाँ देकर आवाम में खौफ और आस फैलाने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि रियासत इस किस्म की धमकियों से हरगिज़ ब्लैकमेल नहीं होगी। आवाम को यरगमाल बनाने, शाहराहें बंद करने और मामूलात ज़िंदगी मफलूज करने की हर कोशिश का कानून के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। एंट्री पॉइंट्स बंद करने की किसी भी कोशिश से सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों, मरीज़ों, ताजरों, तलबा, सियाहत और रियासती मैशत को पहुँचता है। कालदम एक्शन कमेटी के गुज़श्ता एहतजाजों के बायस आज़ाद कश्मीर को अरबों रुपये के माशी नुकसान का सामना करना पड़ चुका है। सियाहत बुरी तरह मुतासर हुई है, कारोबारी सरगर्मियाँ मअतल रहीं और हज़ारों ख़ानदान मुश्किलात का शिकार हुए। ऐसे हालात में दोबारा ये हथकंडे इस्तेमाल करना इस बात का सबूत है कि कालदम अवामी एक्शन कमेटी का असल मकसद अवामी हकूक़ नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के अमन, तरक्की और महशत को नुकसान पहुँचाना है। आज अलल सुबह मत्याल मेरा बस टर्मिनल रावलाकोट में शरपसंद जत्थों ने मासूम शहरियों पर बिला इश्तिहाल अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी ताकि आवाम को इश्तिहाल दिलाया जा सके। इसी असना में फायरिंग के होते ही पुलिस ने आगे बढ़कर फायर रुकवाना चाहा, जिस पर मुसल्लह जत्थों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया। इस बुज़दिलाना कार्रवाई के फौरी बाद कानून नाफिज करने वाले अदारों ने इन मसल्लह अनासर के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया। पुलिस की मदद के लिए तैनात रेंजर की नफरी भी मौका पर पहुंच गई। कालदम एक्शन कमेटी के मसल्लह जत्थे कानून नाफिज करने वाले अदारों पर न सिर्फ जदीद तरीन हथियारों से सीधी फायरिंग की बल्कि खुद साख्ता धमाका खेज मवाद बनाकर इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तसादम के दौरान रियासत का एक फ़र्ज शनास जवान फ़र्ज की राह में शहीद हो गया और एक जवान ज़ख्मी है, जबकि कानून शिकन सफाक जत्थों का एक कारिंदा भी इतलात के मुताबिक अपनी जान खो बैठा है। ये कालदम कमेटी के पुरअमन नामनियाद बयानिए की नफ़ी है। जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल और बारूद की तैयारी खुली गुंडागर्दी है जो आम आवाम की बका के लिए एक संगीन और जानलेवा ख़तरा है। ताहम ये बहुत ज़रूरी है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन करके इलाका को क्लियर किया जाए और यरगमाल बनाई गई आवाम को इनके चंगल से छुटकारा दिलाया जाए ताकि अमन अमान की सूरत हाल बहाल हो सके। इसके अलावा कोटली तातरारखल शाहरा की बहाली के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानब से बलोच बाज़ार के मकाम पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और तमाम शाहराहों की मुकम्मल क्लियरेंस तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि आवाम के जान और माल को महफूज बनाकर खित्ते में मुस्तकिल अमन कायम किया जा सके और अशियाए ज़रूरिया की तरसील यकीनी बनाई जा सके। रियासत की अवलीन तरजीह आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, कारोबारी सरगर्मियों का तसलसल, तालीमी निज़ाम की बहाली और मामूलात ज़िंदगी को बरकरार रखना है।
اس لیے کسی بھی قسم کی دھونس یا بلیک میلنگ کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ریاست ایسے شرپسند عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بینکاری کے نظام میں عارضی طور پر بعض تکنیکی اور انتظامی مسائل کی وجہ سے شہریوں اور تاجروں کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم متعلقہ اداروں کی بر وقت کارروائی کے بعد بینکاری نظام مکمل طور پر بحال اور فعال ہو چکا ہے۔ تاجر برادری اور شہریوں کی جانب سے سامنے آنے والی شکایات کو سنجیدگی سے لیا گیا اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے گئے، جس کے نتیجے میں بینکاری خدمات معمول کے مطابق بحال ہو گئی ہیں۔ اب شہری بلا کسی رکاوٹ کے اپنی مالی اور کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ریاست، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی اور کسی بھی انتشاری گروہ کو عوام کی زندگی، کاروبار، تعلیم، صحت اور روزمرہ کے معاملات کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا سیکریٹری ایجوکیشن آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر قاضی عنایت صاحب سے کہ وہ تعلیمی اداروں کے بارے میں آپ کو بریف کریں۔ شکریہ سیکرٹری صاحب۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی اپنی مسلسل گرتی ہوئی حمایت اور بڑے پیمانے پر رہنماؤں کی لاتعلقی کے بعد اب ایک نئی اور انتہائی تشویشناک حکمت عملی اختیار کر چکی ہے۔ عوامی تائید کھونے کے بعد یہ کمیٹی خواتین، معصوم بچوں، اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ طالبات کو احتجاجی سرگرمیوں میں آگے لا کر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی مضمون کوشش کر رہی ہے، جو کہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ ان کی جان و سلامتی کو بھی پیچیدہ اور سنگین خطرات سے دوچار کرنے کی اوچھی ترکیب ہے۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر محکمہ ہائر ایجوکیشن اور محکمہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن نے راولہ کوٹ کے تمام تعلیمی اداروں کو بذریعہ مراسلہ ہنگامی ہدایت جاری کی ہے۔ دونوں محکموں نے تمام تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو طلبہ طالبات کو ہر قسم کی احتجاجی سرگرمیوں سے دور رکھنے، والدین کو خصوصی طور پر صورتحال سے فوری طور پر آگاہ کرنے، طلبہ طالبات کی حاضری اور ان کی نقل و حمل پر خصوصی نظر رکھنے کے علاوہ کسی بھی قسم کے احتجاج میں طالب علم کو، اسٹوڈنٹس کو حصہ لینے یا کسی دھرنے میں حصہ لینے سے دور رکھنے کی ان کو ہدایت جاری کی ہے، کیونکہ خدشہ ہے کہ احتجاج کے دوران یونیفارم میں ملبوس طلبہ و طالبات کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو انتہائی اہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے ان نوٹیفیکیشن میں یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی تعلیمی ادارے کے طلباء و طالبات ریاست مخالف، غیر قانونی یا احتجاجی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے یا سرکاری ہدایات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو متعلقہ ادارے اور انتظامیہ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ طلباء کے ہاتھوں سے قلم چھین کر انہیں احتجاجی سیاست کا ایندھن بنانا نئی نسل کے مستقبل سے کھلواڑ ہے۔ بچوں، طالب علموں اور خواتین کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ طلباء و طالبات کی جگہ درسگاہ ہیں، احتجاجی دھرنے نہیں، بلکہ خواتین اور معصوم بچوں کو انسانی ڈھال بنانا
न सिर्फ अखलाकी अक़दार बल्कि इंसानी ज़िम्मेदारियों और माशरती बिलखसूस कश्मीरी रवायात के भी सरियन खिलाफ वर्जी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम इस तर्ज़ अमल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। रावलाकोट के अलावा आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बेशतर अज़ला में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं। आवाम ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए कालअदम अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद किया और अमन और इस्तेहकाम और रियासती मफाद का साथ दिया। बाज़ार खुले हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं, ट्रांसपोर्ट रवां दवां है, जबकि सरकारी और निजी तालीमी अदारे भी मामूल के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। रियासत भर में बाशमूल मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली वगैरह में आज से मेडिकल कॉलेज समेत हायर एजुकेशन से मुतल्लिका अदारे दोबारा खोल दिए गए हैं ताकि तलबा व तालबात का मज़ीद कीमती वक्त ज़ाया ना हो और तालीमी सरगर्मियाँ बिला तहत्तल जारी रहें। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अवाम इंतशार नहीं बल्कि तरक्की, तालीम और इस्तेहकाम चाहते हैं। रावलाकोट की आवाम भी अमन पसंद हैं और वो भी अपने शहर में मामूलात ज़िंदगी की मुकम्मल बहाली के ख्वाह हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम शहरी इंतशार पसंद अनासर को मुस्तरद करते हुए रियासत के साथ ताहमन करें ताकि रावलाकोट में भी तालीमी अदारे, कारोबार, ट्रांसपोर्ट और दीगर तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकें। रियासत भी इस मकसद के लिए अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ अदा कर रही है और आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के बेशतर इलाकों खुसूसन मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, लीपा और केल वगैरह में बोर्ड क्लासेस का 13 जुलाई से समर कैंप्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इन कैंपस में तलबा व तालबात की बड़ी तादाद की शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आज़ाद कश्मीर की नई नस्ल तालीम, तरक्की और मुस्बत सरगर्मियों को तरजीह दे रही है। ये इंतहाई खुश आइंद अमर है कि तलबा कीमती वक्त ज़ाया करने के बजाय दोबारा तालीमी सरगर्मियों से मुंसलिक हो रहे हैं और तातीलात में इस मौका से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो निहायत खुश आइंद अमर है। वालिदैन, असातिज़ा और आवाम भी चाहते हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल किताब, कलम, तहकीक और इल्म से वाबस्ता हो, न कि एहतजाज, तसादम और इंतशार से। यही बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल और रियासत के मेमार हैं। इनके हाथों में कलम ही खूबसूरत लगता है क्योंकि यही कलम मुस्तकबिल में रियासत की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम की ज़मानत बनेगा। अगर नौजवान नस्ल को तालीम से दूर करके एहतजाजी सियासत में धकेला गया तो इसका नुकसान सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं बल्कि पूरी रियासत को उठाना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि तलबा व तालबात को हर सूरत तालीमी अदारों तक महदूद रखा जाए और इन्हें किसी भी सियासी या इंतशारी सरगर्मी का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि ये इंतशारी कमेटी चाहती है कि अपने मज़मूम मकासद के लिए बच्चों का मुस्तकबिल अफरा तफरी और इंतशार अंगेज़ी की तरफ धकेला जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आज़ाद जम्मू और कश्मीर में हर शोबा मुकम्मल तौर पर मामूल पर होगा। हुकूमत और रियासती अदारे आवाम के शाना बशाना खड़े हैं और पूरी संजीदगी के साथ अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए अमली इक़दामात जारी रखे हुए हैं ताकि हर शहरी बिला खौफ व ख़तर अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार सके और आज़ाद कश्मीर एक बार फिर अपने पुरअमन तशख़्ख़ुस के साथ तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। आखिर में मैं तमाम वालिदैन से, तमाम शहरियों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को और ख़वातीन को इस एहतजाजी तहरीक से दूर रखें। थैंक यू वेरी मच।